राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट आप देख रहे होंगे कि सुबह मॉर्निंग में मैं उठ गई थी। आज मेरी मैंने यही सोच रखा है कि मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठे करूँगी ताकि मैं अपनी स्टडी सही से कर सकूँ। और जो भी चीज़ हम मॉर्निंग में याद कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ ये होता है कि हमें रिमेंबर याद रहती है हमेशा के लिए। तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि मैं 5 बजे उठे करूँगी। जितना भी हो सकेगा, अगर नहीं उठा जाया करेगा तो कोई बात नहीं, पर जितना हो सकेगा 5 बजे उठ ही जाया करूँगी। तो 5 बजे उठ के सबसे पहले मैंने थोड़ा-सा घूमा-फिरी, घूम फिर के छत पे से फिर 5:30 बजे बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपना रिवीज़न किया था। मैंने कहा थोड़ा-सा रिवीज़न कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे अगर मैं वीडियोज़ देखूँगी तो आइज़ में भी प्रॉब्लम पड़ेगी, और अगर वीडियोज़ देखूँगी तो मुझे नींद आ जाएगी लेटे-लेटे के बैठे-बैठे। इतनी हिम्मत नहीं होती सुबह मॉर्निंग में कि आराम से बैठ जाओ और पढ़ लो लेट के, वो क्योंकि नींद आने लग जाती है, चाहे बैठे रहो चाहे कैसे भी। तो मैंने सोचा सबसे पहले रिवीज़न ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर रिवीज़न कर लूँगी थोड़ा का ना, तो फिर उसके बाद मैं अपने वीडियोज़ को कंप्लीट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं बैठ गई थी रिवीज़न करने के लिए। तो थोड़ी देर मैंने रिवीज़न किया था, आधा घंटे तक। आधा घंटा रिवीज़न करने के बाद मैंने सोचा कि अब ना मैथ की क्लास ले लेनी चाहिए। तो फिर मैं मैथ की क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। जो मेरा मैंने जो अपना मॉक दिया था उससे एनालिसिस के उसके बेस पे ना मैंने अपना मैथ का पेपर सॉल्व किया था कि मेरी कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गलतियाँ हो रही है। वो सब चीज़ों को मैंने नोटिस किया और देखा कि कहाँ-कहाँ पे मैंने क्या-क्या गलतियाँ करी हैं अपनी। फिर मैं जॉब के लिए तैयार होने लग गई थी। जॉब के लिए तैयार होके फिर मैं जॉब पे चली गई थी। फिर वहाँ से आई थी मैं 2 ढाई बजे आई थी मैं। तो 2:30 बजे के बाद में मैंने फिर खाना-वाना खाया। खाना-वाना खाकर फिर मैं 3 बजे के बाद फिर से दोबारा से ना अच्छे से पढ़ने बैठ गई। तो सबसे पहले मैंने डेली की तरह क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ा था। सबसे पहले न्यूज़पेपर की क्लास लेना बेस्ट है, क्योंकि ना आपका क्या होता है कि जो आप एक बार को वोकैब्युलरी छोड़ दो, पर न्यूज़पेपर मत छोड़ो, क्योंकि न्यूज़पेपर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना हमारा बढ़ता है। और रीडिंग की सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रही है कि इस टाइम फिलहाल रीडिंग, क्योंकि ना मैं सब चीज़ें थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ, पर जो लिखा होता है ना वो थोड़ा समझ नहीं पाती हूँ। तो यही चीज़ मैंने सबसे पहले अपना न्यूज़पेपर उठाया, न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर की क्लास ली। न्यूज़पेपर की क्लास लेने के बाद में फिर मैं बैठ गई थी। मैंने कहा वोकैब्युलरी की क्लास ले लेनी चाहिए अब। तो मैंने ना वोकैब्युलरी की क्लास लेने के लिए बैठ गई। फिर मैंने वोकैब्युलरी की क्लास ली। मैंने जितनी जो मैम ने क्लास ले रखी थी 9 बजे की, वो वाली वोकैब्युलरी की क्लास ली। और एक ना कल की क्लास रह चुकी थी मेरी 10 बजे की, तो फिर वो वाली भी क्लास मैंने बैठ के ले ली थी। मैंने क्या हुआ था कि कल मैं मैथ की क्लास ले रही थी ना उस टाइम, तो मैंने सोचा था कि चल कोई बात नहीं, वोकैब्युलरी की जो मैम ने जो ग्रामर की क्लास ले रखी है अनन्या मैम ने, वो मैं कल ले लूँगी। तो फिर वो बैठ के भी मैंने अभी ले ली थी क्लास। मैंने कहा पहले वोकैब्युलरी फिर मैम की क्लास, दोनों क्लास को मैंने फिनिश कर लिया था। तो फिर मैं रीजनिंग की क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। उनका रीजनिंग की क्लास ले लीजिए, कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे कुछ क्वेश्चंस हैं न्यू, उनको ताकि मैं देख सकूँ। तो फिर मैंने इनको रीजनिंग की नई-नई चीज़ों को देखा था कि कैसे-कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि पता है एनालॉजी बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर है, कितना भी तुम कैसे कोशिश करो, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो वो ही आपके लिए बेस्ट है एनालॉजी में। तो मेरा तो यही मानना है। तो मैंने वही चीज़ देखी कि कैसे-कैसे सर क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो मैं रीजनिंग के लिए कुछ कोई ना कुछ देखती रहती हूँ कि कभी कोई सर, कभी कोई सर। तो मुझे ये जो जहाँ से सही समझ में आता है मैं सिर्फ़ वही चीज़ देखती हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें ये नहीं है कि किसी के ऊपर ही बेस पे रहना है, हमें सिर्फ़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मुझे जहाँ से समझ आती है ना रीजनिंग की क्लास, तो मैं वहाँ से देख लेती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक पे बेस पे ही बैठे रहो आप। तो मैंने फिर रीजनिंग की क्लास करी फिनिश। उसके बाद में फिर थोड़ा-सा घर का काम फिनिश करवाया मम्मी के साथ में। फिर काम फिनिश करने के बाद में फिर बैठ गई थी मूव करने के लिए। मैं सोचा मूव कर लेते हैं। तो फिर मैंने आज 2 इंग्लिश के मूव दिए थे, कि मैं सोच रही थी 2 इंग्लिश के एक दिन, 2 मैथ के एक दिन। अगर टाइम लेके रहेगा तो 2-2 सबके एक मूव दे देख लूँगी। तो पहले 2 इंग्लिश के दिए, मैथ के दिया 1 मूव और रीजनिंग का मूव दिया। इन सब का एनालिसिस किया कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या मेरी गलतियाँ हुई हैं, ताकि मैं उनको इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपकी गलतियाँ नहीं पता चलेगी कि आपने कहाँ करी है। अगर आपको एनालिसिस नहीं करना आता है तो आप अगर ना जैसे आप डेली मूव दो, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं, तो आप समझ जाओगे। तो मैंने भी तो ऐसे ही करा है कि अपना एनालिसिस किया इन सब चीज़ों का। फिर एनालिसिस करने के बाद थोड़ी-सी फिर मैं ग्रामर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा ग्रामर पढ़ लेती हूँ रानी मैम से। तो फिर ग्रामर की क्लास ली थी रानी मैम की। रानी मैम की ग्रामर की क्लास फिनिश करने के आधा घंटा ही देखी थी, ज़्यादा नहीं देखी थी, क्योंकि बहुत रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे ना, तो इस वजह से मैंने सिर्फ थोड़ी सी क्लास देखी थी। तो रानी मैम की क्लास फिनिश करने के बाद में मैथ की क्लास ली थी। फिर मैंने कहा थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, एक आधा घंटा मैंने कहा मैथ की क्लास ले लेती हूँ, क्योंकि रात के सिर्फ 12 बज गए थे। तो फिर मैं गई थी सो, क्योंकि यार पता है क्या हुआ था
कि मतलब सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने का तो मेरा टारगेट, मैं सोची कि टारगेट अपना रखूँ, तो इस वजह से मैं सुबह रात को जल्दी सो जाऊंगी। तो पूरा दिन तो मैं सोई नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने कहा तो फिर नींद तो चाहिए ना। तो 5-6 घंटे मैं 12 बजे के बाद में 5-6 बजे तक सो जाऊं, तो उसके बाद में फिर स्टडीज कर ले करूंगी 5 बजे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में स्टडीज करना मैंने सही लगा है। तो इस वजह से मैं सुबह मॉर्निंग का स्टडीज का मैंने रूटीन बनाया है। मॉर्निंग की स्टडीज करने से ना थोड़ा बेनिफिट भी हो, मुझे ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग में स्टडीज करने का थोड़ा सा बनाया है कि टारगेट ये 1-1.5 घंटा मैं मॉर्निंग में डेली पढ़ाई करूंगी। तो आज का टारगेट इतना सही था। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना है। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।